रियासत कर्नाटक में आज सुबह पेश आए दिलखरा सड़क हादसे में 13 अफराद की हो गई मौत, जबकि 15 दीगर हो गए जख्मी। यह हादसा उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर तालुका में पेश आया। उत्तर कन्नड़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम नारायण ने बताया है कि सब्जियों से लदे हुए ट्रक को एक बड़ी गाड़ी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके बाद ट्रक सड़क से उतर गई और एक खाई में जा गिरी। मुतासिरीन ट्रक पर सब्जियों के साथ सफर कर रहे थे। इस हादसे में 13 अफराद हलाक, जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी करीबी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी में बुनियादी सहूलियात, इस्तेहकाम, रसाई और जामे रवैये जैसे 4 पहलू इंतहाई अहम हैं। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत CII इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वह हैदराबाद को मुस्तक़बिल का और दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा रफ्तार, सरसब्जी और कम लागत जैसे अवामिल पर मबनी होगा। उन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक में तब्दील करने के अपने विज़न का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मकाम है। तेलंगाना का मतलब तिजारती सरगर्मियाँ हैं। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अनाराम के मदाफात में वाक़े BRS ऑयल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इंडस्ट्री में खुर्दनी तेल जखीरा करने वाले टैंकर में धमाके के बाद ज़बरदस्त आग भड़क उठी। हुक्काम ने इब्तिदाई तौर पर तखमीना लगाया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इंडस्ट्री के अमले की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुक्काम ने बताया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। तेलंगाना के शहर हनमकुंडा में चारशंबे को दिन दहाड़े एक शख्स का सरेआम कर दिया गया कत्ल। दिन के वक्त सबके सामने एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला करके उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाददा मुलजिम मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मकतूल की शनाख्त मेडिकुंडा के रिहायशी राजकुमार के तौर पर की। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद और घर वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वह ऐनी शाहिदीन, CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिम की तलाश कर रहे हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट को शदीद कोहर ने अपनी लपेट में ले लिया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस देखा गया। दूसरी जानिब कोहर के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलकर चलाने के लिए मजबूर हो गए। मुकामी अफराद का ख्याल है कि आज का दिन साल का सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन था। दूसरी जानिब पुलिस ने कोहर के सबब गाड़ी चलाने वालों को एहतियात से गाड़ी चलाने का मशवरा दिया। रियल एस्टेट के ब्रोकर को थप्पड़ मारने के इल्जाम में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बीजेपी मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मंगल को घरकेसर के पोचाराम में एक शख्स पर मुबैना तौर पर हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नारापल्ली के रहने वाले 11 उपेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रुकन पार्लियामेंट और उनके हामियों ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उपेंद्र ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया है कि ईटेला राजेंद्र और उनके 30 से ज्यादा हामियों ने उस वक्त उन पर हमला किया जब वो पोचाराम म्यूनिसिपलिटी मेरचल मलकाजगिरी जिले के अक्षिला नगर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर थे। वादे रहे कि गुज़िश्ता रोज ईटेला राजेंद्र ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को मुबैना तौर पर 149 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। उत्तर प्रदेश के संभल में पीर के रोज रकमी लेन देन के तनाज़े में पुलिस स्टेशन में लाए गए फल फरोश 45 साला इरफान की मौत हो गई। इस खबर के बाद इरफान के रिश्तेदार पुलिस स्टेशन पहुंचे और हंगामा किया। लोगों के गुस्से को देखकर पुलिस एहलकार स्टेशन छोड़कर चले गए। बाददा आला हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को किसी तरह समझाया। पुलिस का कहना है कि इरफान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन उनकी बीवी रेशमा का इल्जाम है कि पुलिस उनके शोहर को जबरदस्ती स्टेशन ले गई और वहाँ उन पर तशद्दुद किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मुतवफ़ी शख्स की अहलिया रेशमा का कहना है कि उनके शोहर पहले से बीमार थे और 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर आए थे, लेकिन पुलिस ने उन पर इतना दबाव डाला कि वो जामिर ना हो सके। उन्होंने मुतालबा किया कि जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। BRS के रुकन असम्बली पद्माराव गौड़ के कल्ब पर हमला हुआ। सिकंदराबाद के BRS रुकन असम्बली पद्माराव गौड़ देहरादून के दौरे पर थे, जहां उनके कल्ब पर हमला हुआ। अरकान खानदान ने फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इंस्टेंट डाला। इस वक्त उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है।
एक आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक ने हैदराबाद में अपने IT ऑपरेशंस को वुसअत देने का ऐलान किया है, जिससे शहर में 5000 नई मुलाजिमतें पैदा होंगी। HCL टेक शहर में एक नया जदीद तरीन टेक सेंटर कायम करने जा रहा है। HCL टेक ने ऐलान मंगल को स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरना इजलास के दौरान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, IT और सनत के वज़ीर D श्रीधर बाबू और HCL टेक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर C विजय कुमार के दरमियान बातचीत के बाद कंपनी ने शहर के हाईटेक सिटी इलाके में 3,20,000 मुरब्बा फीट की सहूलत के मंसूबों की नकाब कुशाई की है। HCL टेक सेंटर कायम होने के बाद हैदराबाद में हजारों मुलाजिमतें पैदा होंगी। इसके अलावा मईशत पर भी इसका मुस्बित असर पड़ेगा। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के आबपाशी अहदेदारों ने दरियाई कृष्णा के पानी पर रियासत की हिस्सेदारी पर अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया। दरियाई कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर दोनों रियासतों के दरमियान जारी तनाज़े की यकसोई के लिए कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड मसाई कर रहा है। बोर्ड ने तेलुगु रियासतों के मौक़िफ़ की समाअत की। रिवर मैनेजमेंट बोर्ड तेलुगु रियासतों की जानिब से पानी के इस्तेमाल की तफसीलात हासिल कर रहा है। तेलंगाना को शिकायत है कि पानी के इस्तेमाल के सिलसिले में आंध्र प्रदेश ने गुज़िश्ता 10 बरसों में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी नज़र रखें कि नौजवान कौम का असासा होते हैं। इन ख्यालात का इजहार ASP निर्मल राजेश मीना ने नुमाइंदे सियासत सैयद जलील अजहर को आज उनके चैम्बर में एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए ये बात कहा। उन्होंने एक मिसाल देते हुए बताया है कि एक बेजुबान चिड़िया उस दरख्त पर अपना घोंसला तामीर नहीं करती जिस दरख्त के नीचे सांप का घर होता है। हम तो इंसान हैं, अपने बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए फिक्र करने की जरूरत है। कम उम्र लड़कों को मोटरसाइकिल चलाने से गुरेज करना और अपने नौनिहालों को हिदायत देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि आए दिन सड़क हादसात में किसी माँ की गोद उजड़ रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। जाने वाले की तो जान चली जाती है, लेकिन उनके वालिदैन पर जो गुजरती है इसका अंदाजा वही लोग कर सकते हैं। पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा है, लेकिन वालिदैन और शहरियों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की शानदार मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दे। राजेश मीना ने बताया है कि पुलिस बच्चा मजदूरी के सिलसिले में भी ठोस इक़दाम कर रही है। बच्चों को मुलाजिमत करवाने वालों के खिलाफ भी कानून सख्ती से निपटेगा। हमारा निस्बुल आइन है कि अमन व अमान की बरकरारी के साथ साथ गैर जरूरी सरगर्मियों में मुलव्विस नौजवानों को काउंसलिंग के जरिए भी सही राह पर लाना है।